तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। अरे ओ मूर्ख कहीं के, एक साधारण लड़की के लिए तू मुझसे बैर कर रहा था। बार बार कह रहा था तुझसे अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जा। एक तो मेरा यज्ञ भंग हुआ, ऊपर से मुझे ही दोष देने चला था। अगर ये मर गई तो नुकसान मेरा ही होगा। ऐसा मुहूर्त मिलना बड़ा ही शुभ होता है, पता है तुझे? फिर से कल सुबह से लेकर आधी रात का अंधेरा होने तक कोई भी इन्हें बचाने आया या किसी ने वो साहस भी किया तो मैंने जो कुछ भी सोचा है वो सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। 2000 वर्षों का स्वप्न है ये, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। एक क्षण में सब कुछ बर्बाद कर दिया तेरी पत्नी ने। बहुत बड़ा नुकसान हो गया है मेरा, तो उसका फल तो मिलना ही था। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कालांत तक के आने से पहले इन सबको वशीभूत करके अगर मैंने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया तो हम सबको धूमा देवी के उग्र स्वरूप के दर्शन होंगे। समझो किसी कारणवश अगर धूमा देवी का उग्र स्वरूप बाहर आया तो तू, मैं, संसार में कोई नहीं बचेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। कालांत तक के आने से पहले इन सबको वशीभूत करके अगर मैंने अपना कार्य सिद्ध नहीं किया तो हम सबको धूमा देवी के उग्र स्वरूप के दर्शन होंगे। समझो किसी कारणवश अगर धूमा देवी का उग्र स्वरूप बाहर आया तो तू, मैं, संसार में कोई नहीं बचेगा। ऊपर वाले, आज जो जीवित नहीं है उनके खातिर तुम जो आंसू बहा रहे हो मिथ्या है। जो राजयोग तुम्हारी पत्नी के जीवित होने पर नहीं मिल पाया वो अब जाकर तुम्हें मिलने वाला है। लड़की, धन, संपत्ति सब तुम्हारे वश में होगा। ये महल जिसमें तुम एक नौकर हो वो सब तुम्हारे अधीन रहेंगे। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम्हें करना होगा। बलि देने की ठान ली है तो आने वाले 10 दिनों में तुम्हें ये कार्य पूरा करना ही होगा। और मेरे यहाँ रहते उस पर किसी प्रकार के तांत्रिक विद्या का प्रभाव पड़ने से रहा। उन तीनों पर वशीकरण करना ये बिल्कुल ना के बराबर है। पता करो कथानायक कौन है और दुश्मन कौन है, उसके उपरांत इस कथानायक की का अंत करके जो दुश्मन है उसे कथानायक बनाना ये तुम्हें करना है। अब जल्दी करो, इस लाश को ठिकाने लगा दो, समझ गए? अरे ऊपर वाले, सिर्फ 1 मिनट में तुम्हें खत्म करने का आदेश देकर चला गया। मुझे इंसान बनाने में तुमने ही मदद की थी पाउन। हमेशा तुमने ही मुझे कहा, हमेशा मुझे आवाज देती रहती थी। अब मैं आवाज वो कहाँ से सुन पाऊंगा? अरे पाउन, धूम धूम धूमा देवी। मैं बहुत थक चुकी हूँ। बस कुछ देर और श्वेता, कम ऑन। मुझसे नहीं हो रहा भक्ति, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं?
वहाँ चलते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ, आ जाओ। अच्छा हुआ, ज्यादा कुछ नहीं लगा है मुझे। आओ यहाँ छाँव में बैठ जाओ। श्वेता, वाटर प्लीज। अच्छा पानी है भक्ति, सिर्फ मिनरल वाटर पी सकते हो क्या? पानी तो है सिर्फ। पानी पंच तत्व शक्तियों में से एक है। जिस पानी की हमें जरूरत होती है, हम उसी पानी को अशुद्ध कर देते हैं और फिर बाद में हम उसी को शुद्ध करके बॉटल में पैक करके बिजनेस करते हैं। अगर सब लोग इस तरह पानी बेचने लगे तो फिर नदियों का शुद्ध पानी तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा पानी का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए। ओहो, तुम्हें प्यास लगी थी इसलिए तुम्हें अपना पानी दिया, मेरा सर खाने के लिए नहीं। मैं ना पूरी तरह से थक चुकी हूँ। फिलहाल मुझ में तुम्हारा ज्ञान सुनने की ताकत बिल्कुल भी नहीं है। आई एम सो टायर्ड। समझ सकता हूँ तुम इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। बेचारी ऐशो आराम में पली बड़ी लड़की